तो हेलो दोस्तों, आ गया हूं मैं फिर से एक बार अपनी नई स्टोरी के साथ। तो आज की भी जो स्टोरी है वो भी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। किसी ने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया था। मे भी आज की कहानी आप लोगों को थोड़ी कम डरावनी लगे, लेकिन ये आप सबके लिए एक सीख जरूर होगी कि जब भी आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हो तो एक बार जरूर उस घर की हिस्ट्री को जान ले। ये जरूर जान ले कि उस घर के लैंडलॉर्ड कैसे हैं, उनके आसपास रहने वाले लोगों के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि मे भी ये सब पता कर लेने के बाद आप अपने साथ होने वाले कुछ घटनाओं को रोक सकते हैं। खैर चलिए इस कहानी में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग जान जाएंगे कि मैंने ये सारी बातें क्यों कही। तो आप में से बहुत सारे लोग देहरादून से होंगे और जो लोग वहां रहते होंगे उन्हें पता होगा उस शहर की खूबसूरती के बारे में। एक बेहद ही खूबसूरत शहर जो बसा हुआ है हिमालय के फुटहिल्स पर, जहां लोग नेचर को एंजॉय करने आते हैं, यहाँ की ठंडी हवा को महसूस करने आते हैं। एक ऐसा शहर जहां लोग अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। वहीं पर एक फैमिली थी जो आए थे इस खूबसूरत से शहर में बसने के लिए। मिस्टर शर्मा, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफर कोलकाता से देहरादून में हुआ था। तो जब भी आप किसी शहर में पहली बार रहने के लिए जाते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है वहां एक अच्छे से रहने लायक घर ढूंढने की। बट फॉर्चुनेटली उन्हें अपने जान पहचान वाले एक आदमी के थ्रू बहुत ही अच्छा घर मिल गया था रेंट पर, जो कि कुछ खासा बड़ा तो नहीं था, बट 3 लोग यानी कि मिस्टर शर्मा, उनकी वाइफ और उनके 7 साल के बेटे के रहने के लिए सफिशिएंट था। तो जब मिस्टर शर्मा की फैमिली देहरादून पहुंची और वो लोग अपने घर पे आए तो उनके लैंडलॉर्ड ने उनका वेलकम बहुत ही अच्छे तरीके से किया। उन्होंने लिटरली उनकी आरती उतारी थी, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को इस तरीके से स्वागत तो नहीं करता है। ऐसा मानो कोई उन्हीं के परिवार का रहने आया उनके घर पर। शुरू शुरू में सब काफी बढ़िया चल रहा था। उनके लैंडलॉर्ड काफी अच्छे नेचर के थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आते थे। लेकिन शर्मा फैमिली को पता नहीं था कि उनके लैंडलॉर्ड की फैमिली बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा वो लोग खुद को दिखा रहे थे। खैर धीरे धीरे जैसे दिन बीतते हैं उस घर का एटमॉस्फेयर काफी भारी होने लग गया था। मिसेस शर्मा यानी कि मिस्टर शर्मा की वाइफ को उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी थी। घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई इंसान अपने आसपास ऐसी पैरानॉर्मल गतिविधि फील करता है तो चीजें काफी धीरे धीरे शुरू होती है और फिर बाद में जाके उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन शर्मा फैमिली के केस में ऐसा नहीं था। शुरू से ही चीजें काफी इंटेंस होने लगी थी। चीजें खुद ब खुद गिर जाती थी, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाते थे या फिर कभी कभी बंद हो जाया करते थे। और एक दिन तो मिसेस शर्मा जिस ग्लास में चाय पी रही थी वो ग्लास खुद ब खुद उनके हाथों में टूट गया, जिस वजह से उनके हाथों पर एक कट आ गया था। लेकिन वो कट कोई मामूली कट नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके हाथों पर जानबूझकर चाकू से एक गहरा कट मारा हो। ये जो सारी चीजें हो रही थी वो बस मिसेस शर्मा तक ही सीमित नहीं थी। यहां तक कि जो उनका बेटा था जिसका नाम था राहुल, उसने भी चीजें अपने आसपास होते हुए महसूस की थी। रात को वह बहुत बार अपने कमरे में उठकर चिल्लाना शुरू कर देता था, क्योंकि उसने कई बार अपने खिड़की के बाहर एक परछाई को खड़े होते हुए देखा था। यहां तक कि मिस्टर शर्मा को भी रात को बालकनी में किसी के चलने की आवाज आती थी और जब वो चेक करने जाते थे तो वहां कोई नहीं होता था। लेकिन शर्मा फैमिली ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी उनके बातों पर भरोसा नहीं करता। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरते गए। तो जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी वो मिस्टर शर्मा से काफी अच्छे तरीके से पेश आती थी और कहा करती थी कि आप लोग बहुत ही अच्छे किराएदार हैं।
वो हमेशा मिस्टर शर्मा की फैमिली की तारीफ किया करती थी। लेकिन वही लैंडलॉर्ड की वाइफ मिस्टर शर्मा के ऑफिस चले जाने के बाद उनकी वाइफ से बोला करती थी कि हमें आप लोग जैसे किराएदार नहीं चाहिए, आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दीजिए। ऐसा लग रहा था मानो लैंडलॉर्ड की वाइफ एक अलग ही माइंड गेम खेल रही थी शर्मा फैमिली के साथ। जब भी मिसेस शर्मा इन बातों के बारे में अपने हस्बैंड को बताती थी तो उन्हें बिलीव नहीं होता था, क्योंकि लैंडलॉर्ड की वाइफ मिस्टर शर्मा के साथ काफी अच्छे तरीके से पेश आती थी। ऐसा लगने लगा था मानो लैंडलॉर्ड की वाइफ मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ दोनों को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अपने वाइफ के बार बार कहने के कारण एक दिन मिस्टर शर्मा अपने ऑफिस नहीं गए थे, बस ये देखने के लिए कि क्या उनकी वाइफ जो कुछ भी बता रही है वो सच है या नहीं। तो हर रोज की तरह लैंडलॉर्ड की वाइफ आती है मिस्टर शर्मा के घर में ये सोचते हुए कि मिस्टर शर्मा ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन वो अंदर के कमरे से सारी बातें सुन रहे होते हैं जब लैंडलॉर्ड की वाइफ मिसेस शर्मा को खरी खोटी सुना रही होती है। इस वजह से मिस्टर शर्मा की बहुत ही गंदी बहस होती है लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ से, और अगले 2 दिन के अंदर ही वो लोग उस घर को खाली कर देते हैं। उनका दूसरा घर भी उसी सेम लोकेलिटी में होता है, और दूसरे घर में शिफ्ट करते ही वो सारी चीजें होनी बंद हो जाती हैं उनके साथ जो इतने दिन से उनके साथ हो रही थी। जब शर्मा फैमिली ने इन सब चीजों के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश की तो आसपास के लोगों ने उन्हें कुछ बातें बताई उस घर के पास्ट के बारे में, जो कि काफी अच्छी नहीं थी। उन्हें पता चला कि उनके इस घर में आने से पहले उस घर में एक और कपल रेंट पर रहा करते थे, और मकान मालिक की वाइफ यही सेम मैनिपुलेशन उन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ भी किया करती थी, जिस वजह से उस कपल के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी थी। और एक दिन उन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो वाइफ थी उसने खुद को अपने हस्बैंड के सामने ही आग लगाकर जला डाला, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। वो हस्बैंड इस लेवल तक मैनिपुलेट हो चुका था कि उसने अपनी वाइफ को खुद के आंखों के सामने जलते हुए देखा, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं बोला, और यहां तक कि उसने अपनी वाइफ को रोकने तक की कोशिश नहीं की। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब शर्मा फैमिली को पता चलता है कि ये सारी चीजें जो पिछली फैमिली के साथ हुई या फिर जो उनके फैमिली के साथ हो रही थी वो बस एक मैनिपुलेशन के कारण नहीं बल्कि उस ब्लैक मैजिक के कारण हो रही थी जो कि मकान मालिक की वाइफ प्रैक्टिस किया करती थी। मकान मालिक की वाइफ ने सहारा लिया था ब्लैक मैजिक का पिछली फैमिली को बर्बाद करने के लिए, और वो वही सेम चीज करना चाहती थी शर्मा फैमिली के साथ। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शर्मा फैमिली की किस्मत वाकई में काफी अच्छी थी कि वो लोग बाल बाल बच गए, वरना उनकी भी हंसती खेलती फैमिली उस पिछले परिवार के तरह बर्बाद हो जाती। तो आप लोग बताइए कि जो भी चीजें उनके घर में हो रही थी, जैसे कि चीजों का खुद से गिर जाना, या फिर मिसेस शर्मा का हाथ कट जाना, या फिर राहुल को खिड़की पे किसी परछाई का दिखना, क्या वो सारी चीजें उस एक ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रही थी? क्योंकि पिछली फैमिली के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस औरत ने उस घर में खुद को आग लगाकर जान से मार डाला था, आज उसी औरत की अशांत आत्मा उस घर के 4 दीवारी में कैद हो गई हो, और वो इशारा दे रही हो शर्मा फैमिली को कि इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दो, वरना उनकी फैमिली भी उसी तरीके से बर्बाद हो जाएगी जैसे उसकी फैमिली हो गई। तो आप सभी को कैसी लगी आज की ये स्टोरी? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरी स्टोरी आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। मैं बहुत ही जल्द अपनी अगली स्टोरी के साथ आऊंगा आप सभी को फिर से डराने के लिए। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए।